एआई कनेक्ट पर आपका स्वागत है। तो बीटीसी में अभी जो हो रहा है वो पिछले कई दिनों से नहीं देखा। वीकली चार्ट पर प्राइस अभी भी 80,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। ऊपर की तरफ एक डैश रेड रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है 88,172 पर। नीचे से एक ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन चली आ रही है, जिससे प्राइस ने कई बार बाउंस लिया है। वीकली आरएसआई अभी 49 पर है, जो न्यूट्रल जोन में है, लेकिन पिछले लो से सुधार दिखा रहा है। एमएसीडी भी बुलिश क्रॉसओवर के बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम बना रहा है, छोटे छोटे ग्रीन बार्स बन रहे हैं। लेकिन आवरली चार्ट पर पिक्चर थोड़ी अलग है। प्राइस अभी 80,140 पर है और वो जो येलो डायगोनल मिडलाइन थी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ 80,750, 80,776, 81,059 पर डैश रेड रेजिस्टेंस लाइंस हैं। नीचे 79,561 और 79,230 पर डैश ग्रीन सपोर्ट लाइंस हैं। आवरली आरएसआई अभी 41 पर है, जो ओवरसोल्ड जोन के करीब है और नीचे जा रहा है। मैकडी भी बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, रेड बार्स बढ़ रहे हैं। तो वीकली तो स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन आवरली में करेक्शन चल रहा है। न्यूज भी मिक्स्ड है, कोई 85,000 या 88,000 की बात कर रहा है तो कोई 80,000 के गिव अवे की। चार्ट यहाँ दोनों तरफ दिखा रहा है। मेरे हिसाब से जब तक प्राइस 79,561 के ऊपर है तब तक एक बाउंस की उम्मीद है। टारगेट पहला 80,750, फिर 81,059, स्टॉप लॉस 79,230 के नीचे। आरआर अच्छा बन सकता है। ऑनेस्टली ये वाला सेटअप मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ एक गलती भी काफी कॉस्टली हो सकती है, ध्यान से। बीटीसी बोल रहा है वीकली पर रिकवरी, आवरली पर करेक्शन। ये दो धारी तलवार है। सिल्वर में गोल्ड से भी तेज मूव दिखा है और अब वही हालात हैं। वीकली चार्ट पे सिल्वर अभी $77 पर है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन के ऊपर मेंटेन कर रहा है। पिछले हाई के पास एक डैश ट्रेड लाइन थी $77 पर, जहां से अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वीकली आरएसआई 76 पर है, जो गोल्ड से भी ज्यादा ओवरबॉट है और यहां भी मोमेंटम कम होता दिख रहा है। आवरली चार्ट पे सिल्वर में काफी तेज सेल ऑफ दिखी है। प्राइस अभी $76 पर है। वो जो ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन थी उसको तोड़कर प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ऊपर की तरफ $76, $77, $79 पर डैश रेड रेजिस्टेंस लाइंस हैं। नीचे अभी कोई स्ट्रॉन्ग डैश ग्रीन सपोर्ट दिख नहीं रहा है आवरली पे। आवरली आरएसआई 25 पर है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। मैकडी भी तेज बेरिश मोमेंटम में है। न्यूज में सिल्वर प्राइस में डिप की बात हो रही है और चार्ट उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ एक क्लियर डाइवर्जेंस है रिटेल सेंटिमेंट और चार्ट के बीच। सब लोग बुलिश हैं और यही मुझे डरा रहा है। चार्ट कह रहा है अभी थोड़ा वेट करो। यहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है क्योंकि आरएसआई बहुत नीचे है, लेकिन तब तक जब तक प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर स्टेबलाइज नहीं होता, रिस्क हाई है। तुम क्या सोचते हो? कमेंट में बताओ। क्या ये लेवल होल्ड करेगा या टूट जाएगा? मैं पर्सनली पढ़ता हूँ सब कमेंट्स। सिल्वर का गेम ओवरबॉट से ओवरसोल्ड, अब अगला मूव कौन सा? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न आज निफ्टी में है, वो मैं अब दिखाता हूं। निफ्टी 50 वीकली चार्ट पे अभी 23,643 पर है। ये जो ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन थी, निफ्टी उसको तोड़ चुका था, लेकिन अब फिर से उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की तरफ 23,796 पर एक डैश्ड रेड रेजिस्टेंस लाइन है। येलो मिड लाइन के ऊपर प्राइस ने सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वीकली आरएसआई अभी 57 पर है, जो न्यूट्रल जोन में है और ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। मैकडी ने बेरिश क्रॉसओवर दिया था, लेकिन अब रेड बार्स छोटे हो रहे हैं, जो बेरिश मोमेंटम कम होने का इशारा है। आवरली चार्ट पे निफ्टी 23,643 पर है। प्राइस अभी येलो मिड लाइन और ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छा साइन है। ऊपर की तरफ 23,697 और 23,777 पर डैश्ड रेड रेजिस्टेंस लाइंस हैं। नीचे की तरफ 23,610, 23,592, 23,503 पर डैश्ड ग्रीन सपोर्ट लाइंस हैं। आवरली आरएसआई अभी 47 पर है, न्यूट्रल है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मैकडी भी बुलिश क्रॉसओवर के बाद ग्रीन बार्स बना रहा है। न्यूज में निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल्स की बात हो रही है, जैसे 25,900 या 23,500, जो हमारे चार्ट पे 23,503 के डैश्ड ग्रीन सपोर्ट से मैच करता है। तो न्यूज चार्ट को सपोर्ट कर रही है। निफ्टी अभी एक रेंज में है। अगर 23,777 का रेजिस्टेंस टूटता है तो निफ्टी में फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। अगर 23,503 का सपोर्ट टूटता है तो फिर से प्रेशर आ सकता है। निफ्टी का वर्डिक्ट सपोर्ट से बाउंस, लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी सर पे खड़ा है। अगर आज की एनालिसिस हेल्पफुल लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। देखने के लिए शुक्रिया।